कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, राइट? और ग्रीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मोस्टली प्लांट्स ग्रीन होते हैं, राइट? नॉट ऑल, मोस्टली, राइट? तो आज हम देखेंगे प्लांट्स के बारे में, कितने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं। अब आप जब बाहर जाते हो या लेट्स से स्कूल भी जा रहे हो, तो हम अपने आसपास, है ना, मोस्टली हम अपने आसपास क्या देखते हैं? प्लांट्स देखते हैं। तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखते हैं, किसी का लीफ अलग होता है, ठीक है, किसी में फ्रूट आता है, किसी में फ्लावर आता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। इन दिस चैप्टर विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, ओके। सो विल ऑल्सो रीड अबाउट दैट वी शुड वाटर प्लांट्स, ओके। तो देखो, आपके जैसे पेरेंट्स हैं और आप हो, तो दोनों का वाटर नीड अलग है ना। हो सकता है आपके पेरेंट्स ज़्यादा पानी पीते हो और आप उनसे कम पीते हो, नीड दोनों का अलग है ना। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं, उनका वाटर का जो नीड होता है, किसी को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए, ठीक है। विल ऑल्सो दी द पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। एक प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और उनका क्या यूज होता है। नाउ लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब आपने यहाँ देखना है, जब आप कहीं भी जाते हो, आप बाहर जा रहे हो, खेलने जाते हो या स्कूल जाते हो, तो आप अपने आसपास क्या अलग अलग टाइप के क्या प्लांट्स देखते हो, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ये तो आपको पता है। देयर आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, है ना। तो आपने डिफरेंट शेप और साइजेस के भी प्लांट्स देखे हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो प्लांट का साइज क्या है, ठीक है, उस बेसिस पे जो प्लांट है उसके डिफरेंट टाइप्स बनाए हुए हैं। वन ऑफ द टाइप इज ट्रीज, ठीक है। ट्रीज, वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर ट्रीज। तो जो भी प्लांट्स होते हैं, जब वो बिल्कुल अपने मेच्योर वाली स्टेज पे होते हैं, मतलब क्या उनके ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हम उनको फिर क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं, ठीक है। बट जब वो छोटे से शुरू होते हैं, है ना, पौधा होता है, उसको हम ट्री नहीं बोलते। जब वो पूरा ग्रो हो जाता है ऐसे, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्री। दे हैव व्हाट? थिक, स्ट्रॉन्ग, ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स, ठीक है। जो ट्रीज होते हैं उनके पास आप देखोगे मोटे मोटे ऐसे तने होंगे, इतने मोटे मोटे तने होते हैं उनके, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, ब्राउन होते हैं उनकी। आप ये जो देखोगे ना, जो उनका ब्रांचेस होते हैं वो ब्राउन कलर की होंगी, ठीक है, और बहुत वुडी स्टेम्स होंगी, मतलब स्टेम्स जो होंगी उनकी बहुत उसमें वुड्स होंगे। और इनका एग्जाम्पल क्या आप देख सकते हो? आपने पीपल, banyan, mango, neem and some other trees. So trees lives for many years. जो trees होते हैं वो बहुत साल तक के लिए क्या जीते हैं, बहुत साल उनकी उम्र होती है। इस चीज को, जो उनकी स्टेम होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? These are called trunk. Okay? So आपने पीपल, banyan, mango, नीम, ये सब का ट्री अपने आसपास तो जरूर देखा ही होगा, ठीक है। और अगर नहीं देखा है, so now today what you will do? You will notice these types of trees, okay, around yourself. Next comes the shrubs, okay. तो हमने क्या बात किया था? साइजेस के ऊपर। अब ये तो हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े जो है ना प्लांट्स हो गए, उनको हम ट्रीज बोल रहे हैं। वहीं पे shrubs क्या होता है? Shrubs are smaller than trees, ठीक है। अब जो ट्रीज से जो छोटे होते हैं उनको हम shrubs कह देते हैं, जो they are many, very thin, hard and woody, right? तो ये क्या होते हैं? पतले होते हैं, thin होते हैं, hard होते हैं साथ में, और woody भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आप कॉटन का प्लांट देखोगे तो इसमें क्या पतला होता है ये, ठीक है, thin होता है। जैसे आपने रोज का प्लांट तो देखा ही होगा डेफिनेटली, तो ये भी क्या होता है? thin होता है, ठीक है। हीना और द लेमन प्लांट, ये क्या होते हैं? thin प्लांट होते हैं, हार्ड होते हैं और वुडी भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर स्मॉलर देन द ट्रीज, ठीक है। वो ट्रीज जितना कभी ग्रो नहीं करेंगे। सो दीज आर कॉल्ड shrubs, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। नाउ दे लिव फॉर सम इयर्स। कॉटन, रोज, हीना, लेमन आर सम shrubs, ठीक है। तो ये जो ऐसे जो shrubs होते हैं, कितना कुछ ही साल जीते हैं, ठीक है। ज्यादा जैसे ट्रीज का हमने देखा, उनकी क्या बहुत उम्र होती है, जैसे 50 साल 100 साल तक एक ट्री चलता रहता है।
बट जैसे हमने देखा रोज का प्लांट हो गया, लेमन का हो गया, है ना, ये 1-2 सीजन चल जाते हैं, है ना, या फिर क्या होता है कि 1-2 साल चल जाते हैं, इससे ज्यादा उनका लाइफ स्पैन उतना नहीं होता, बट ट्रीज का बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन होता है। नेक्स्ट कम्स दी हर्ब्स। ओके, सो हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट। अब देखो अपने आसपास जो तुम प्लांट्स देखते हो उनमें ये कैटेगरी तो तुमने देखी होगी, ठीक है, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स भी देखे होंगे। अगर आप पार्क में खेलने जाते हो तो आपने क्या ग्रासेस देखी होंगी, बहुत छोटी होती है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। दे हैव वेरी सॉफ्ट थिन एंड ग्रीन स्टेम्स, राइट। तो ये क्या होती हैं, अब देखो कंपेयर करो, पहले हमने क्या देखा था, वुडी होती है, ठीक है, थिन होती है बट कितना स्ट्रांग होती है। वहीं पे हर्ब्स में हम क्या देख रहे हैं कि दैट दे आर सॉफ्ट थिन एंड हैव ग्रीन स्टेम्स, राइट। तो आप ये सारी चीजें आप किस में देखते हो, आपने कोरिएंडर देखा होगा, मे बी आप हो सकता है अपने गार्डन में ग्रो किया हो, स्पेनिच देखा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना, स्पेनिच हो गया, मिंट हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आती है हर्ब्स में, ठीक है। दे लिव फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, मिंट, ग्रास, स्पेनिच, कोरिएंडर आर सम हर्ब्स, ठीक है। तो ये बहुत ही कम समय के लिए क्या होता है, इनका टाइम स्पैन होता है, ठीक है। ग्रासेस आप देखोगे कि विंटर्स में, है ना, तो क्या सूखने लग जाती है या थोड़ा ड्राई होने लग जाती है। वहीं पे स्पिनच, कोरिएंडर, मिंट, ये सारी चीजें एक सीजनल हैं, ठीक है, किसी सीजन में बहुत अच्छा ग्रो करती हैं, किसी सीजन में वो नहीं ग्रो करती, राइट। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, उनका लाइफ स्पैन छोटा होता है। नाउ कम्स द क्लाइंबर, ठीक है। अब एज द नेम सजेस्ट, क्लाइंबर मतलब जो चढ़ जाता है, ठीक है, जो क्लाइंब कर जाता है। सम प्लांट्स हैव वेरी टेंडर स्टेम्स, ठीक है। तो जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी क्या बहुत ही ऐसे टेंडर सी, नाजुक सी स्टेम्स होती हैं, ठीक है। दे नीड अ सपोर्ट, राइट, दे नीड अ सपोर्ट्स टू स्टैंड एंड ग्रो। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे ग्रेप वाइन है, तो मनी प्लांट तो आपने सबने ही देखा होगा, ठीक है, उनकी क्या बहुत ऐसी ढीलू सी, नाजुक सी क्या होती है, स्टेम होती है। तो उनको इसीलिए सपोर्ट चाहिए होता है ताकि वो स्टैंड कर सके और ऊपर की तरफ ग्रो कर सके। और अगर उन्हें स्टैंड नहीं मिलेगा तो क्या, ग्रो तो वो नीचे भी करेंगे, ठीक है, बट विल दे गेट द स्टैंड और सपोर्ट, दे विल ग्रो अपवर्ड्स, राइट। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स, जो हल्की सी सपोर्ट से ही, जैसे कि लेट्स से एक ये लकड़ी है, यहाँ पे आपका क्या मनी प्लांट ग्रो हो रहा है, हल्की सी उसको क्या मिली और वो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे जो प्लीप प्लांट होता है, मटर का जो पौधा होता है, वो इस तरीके से ग्रो करता है। ग्रेप वाइन हो गए, ठीक है, अंगूर हो गए, वो इस तरीके से यूज होते हैं। मनी प्लांट्स एंड कॉमन आईवी वाई आर सम क्लाइंबर्स, ओके। नाउ कम्स द क्रीपर। सो सम प्लांट्स हैव वीक एंड थिन स्टेम्स। अब देखो जो एक प्लांट होता है उसमें क्या, अगर उसकी थिन स्टेम्स हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे ये क्या थी, वीक थी, यहाँ पे क्या था, ये टेंडर स्टेम्स थी, बट इसको वीक नहीं बोल सकते। क्रीपर में क्या होता है कि वीक और थिन स्टेम्स होती हैं, राइट। इसीलिए क्या रीजन है कि वो नीचे ही ग्राउंड पे क्रीप करते हैं, ठीक है। दे हैव हेवी फ्रूट्स सो दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या नोट करनी है कि जो क्रीपर है वो क्लाइंब क्यों नहीं करता, है ना, वो भी तो क्लाइंब कर सकता है, बट द रीजन इज दैट कि जो उनके फ्रूट्स होते हैं बहुत ही हैवी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। अब हैवी फ्रूट्स जैसे कि आपने पंपकिन देखा होगा या वाटरमेलन हो गया, ये सारे कहाँ ग्रो करते हैं, किस पे, इनकी जो प्लांट्स होते हैं ना वो होते तो ऐसे हैं कि आगे ऐसे ग्रो कर जाएंगे पूरा, बट ड्यू टू देयर हैवी फ्रूट्स वो क्या ग्राउंड पे क्रीप करते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्रीपर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, पी प्लांट के बारे में, है ना। पी प्लांट में भी क्या है, पीस तो आ रहे हैं, बट जो पीस होती हैं वो हल्की होती है ना, भारी तो नहीं होती। इसी रीजन से वो क्या ऊपर ऐसे ग्रो कर जाता है और क्या क्रीप नहीं करता। इसका एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन, खरबूजा जिसको बोलते हैं, पंपकिन, है ना, गॉड आर सम क्रीपर्स। ये सारी चीजें क्या क्रीप करते हैं ग्राउंड पे और फिर ग्रो करते हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। नाउ देयर आर आल्सो वाटर प्लांट्स।
ठीक है। ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कहाँ वाटर में ग्रो करते हैं। अभी तक तो मोस्टली हमने क्या देखा कि जो लैंड पे ग्रो कर रहे थे, ठीक है। अब लैंड पे डिफरेंट टाइप से ग्रो कर रहे थे, कोई क्रीप कर रहा था, कोई ऊपर जा रहा था, कोई और बड़े ट्रीज में कन्वर्ट हो रहा था। नाउ कम्स दी वाटर प्लांट, जो कहाँ पे वाटर के अंदर ग्रो होते हैं, ठीक है। सो सम प्लांट्स ग्रोज इन वाटर, दीज आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वाटर प्लांट्स। सो सम ऑफ द वाटर प्लांट्स आर लोटस, वाटर हेसियंथ, डकवीड एंड वाटर लिली, ठीक है। तो आपने इनमें से कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा जहाँ पे भी स्टैंडिंग वाटर होता है, ठीक है। लेक्स में आपने लोटस या वाटर हेसियंथ, ये सारे आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है। यू नो मोस्ट प्लांट्स स्टार्ट्स their life from seeds. These seeds need air, water, soil and sunlight to grow. तो जो भी प्लांट होता है, ठीक है, इवन वो ट्री हो, वाटर लिली हो, कोई भी प्लांट जो अभी तक हमने देखा, या आप अपने आसपास कोई भी जब प्लांट देखते हो, वो कहाँ से, उसकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई है, वो एक सीड से, वो एक छोटे से बीज से स्टार्ट हुई है। और एक सीड को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होती है, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए और सनलाइट चाहिए, राइट। ये चार चीजें उसको चाहिए एंड इट विल ग्रो इनटू अ फुल फ्लेज्ड ट्री, राइट। नाउ लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब हमने प्लांट तो बहुत तरीके के देखे हैं, है ना, बट सब में एक पार्ट्स होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के पार्ट होते हैं। हम देखते हैं कि उनको बोला क्या जाता है और उनका यूज क्या है। सो अ प्लांट हैज टू पार्ट्स, एक को बोलते हैं स्टेम एंड द रूट्स, ठीक है। तो कोई भी जो प्लांट होगा उसकी दो चीजें उसके पास जरूर होंगी। क्या होगा, एक रूट जो क्या मिट्टी के नीचे या पानी के नीचे जाती है, ऐसी चीज को हम क्या बोल देंगे, रूट। और जो मिट्टी के ऊपर या फिर जो पानी के ऊपर रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम, ओके। नाउ द स्टेम इज अबव द ग्राउंड, इट हैज लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, ठीक है। तो अभी हमने बात की ना कि जो स्टेम है, जो भी ऊपर पार्ट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड या वाटर के ऊपर उसको स्टेम वाला पार्ट बोलेंगे, ठीक है। अब इस केस में स्टेम में क्या क्या होता है, उसमें लीव्स होती हैं, ठीक है, पत्तियां होती हैं, बर्ड्स होती हैं, ठीक है, फ्लावर बर्ड्स, जो फूल खिलने वाला होता है, राइट, बंद वाले स्टेज में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स। देन इट हैज गॉट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द रूट पार्ट। अब जो नीचे वाला हिस्सा है, ग्राउंड से नीचे या पानी के नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट, ठीक है। और उसका मेजर काम क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। प्लांट पानी एब्जॉर्ब करेगा तो पूरे जो भी उसका ऊपर का सिस्टम है उसमें क्या पानी दे पाएगा, ठीक है। तो उसका ये मेन काम है। यू नो दैट लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स मेक फूड फॉर देम। ये तो आपने देखा ही होगा कि जो भी मोस्टली प्लांट्स हैं उनके कौन से कलर के होते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। शेड्स होती है डिफरेंट कलर्स की, कोई डार्क ग्रीन है या कोई लाइट ग्रीन है, बट ग्रीन कलर के होते हैं। तो आपने सोचा है वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, ये आप फाइंड आउट करोगे। बट यही ग्रीन कलर है जिसकी वजह से वो क्या अपना खाना बना पाते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ लेट्स समराइज दिस चैप्टर और देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सो व्हाट वी हैव लर्नड सो फार, दैट वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, राइट। Then shrubs have many thin, hard and woody stems. जो shrubs होते हैं वो क्या है, thin, hard, woody stems. Okay. Then comes the herbs. Herbs have very soft, thin and green stems, right? And next comes the climber. Climber need a support to stand and grow. ठीक है, वहीं पे हमने किसके बारे में और देखा था, creeper के बारे में, right? So a plant has two parts, a stem, ठीक है, जो ग्राउंड से ऊपर है, एंड द रूट जो ग्राउंड से नीचे है। सो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, है ना। प्लांट्स हमें बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। नाउ आई होप ये चैप्टर आपको ये समझ आया होगा, आप देख पाओगे, सोच पाओगे कि आसपास आपके कौन कौन से प्लांट्स हैं, ट्रीज है। So now based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.
हैं।